हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का LIC एडियो मेंस 2023 के लिए। आप लोग दो चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। एक है इसका कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि इस बार एक सेक्शनल कट ऑफ इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि उसका एक सेक्शन जो था वो काफ़ी मॉडरेट आया हुआ था, सिर्फ उसी में डर है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ पर। और दूसरा है इंटरव्यू में होता क्या चीज़ है कि इंटरव्यू भी एक मेजर रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। तो इंटरव्यू के लिए डरना तो बनता है, लेकिन उतना नहीं डरिए क्योंकि इसका इंटरव्यू उतना हार्ड नहीं होता है। तो चलिए दोनों चीज़ पर बात कर लेते हैं कि अगर मेंस में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर सिर्फ फाइनल सिलेक्शन से ना, मतलब अगर आप इस मेंस क्लियर कर लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिएगा, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मेंस में के रिजल्ट में भी आपका कुछ नंबर ज़्यादा रहना चाहिए कट ऑफ से। तो वो कितना नंबर ज़्यादा रहेगा जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप LIC एडियो मेंस रिजल्ट का और इंटरव्यू के लिए आगे वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अब चलिए वन बाय वन सभी चीज़ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि पहले मेंस ही क्लियर नहीं होगा आप लोग का तो फिर इंटरव्यू देने का तो बात ही नहीं होता है। तो पहले सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के श्योर हो जाइए। देखिए अलग अलग चैनल पर अलग अलग बात बताया जा रहा है और हम भी सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला वीडियो है, हम इससे पहले भी वीडियो अपलोड किए हुए थे, लेकिन नए नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो इसलिए सोचे कि सेक्शनल कट ऑफ एक बार फिर से हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। देखिए इस बार का जो सेक्शन था, मतलब इस बार का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी मॉडरेट था। अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कीजिएगा तो काफ़ी मॉडरेट था और एग्ज़ाम के लेवल में भी काफ़ी अंतर था। प्रीवियस ईयर जहाँ सभी का अटैम्प्ट क्वांट और रीजनिंग का ही बात कर रहे हैं, क्वांट और रीजनिंग में लगभग सभी का अटैम्प्ट 40 प्लस में जा रहा था। इस बार लगभग कुछ का अटैम्प्ट 40 प्लस में गया। 40 प्लस भी नहीं कहिए, 40 तक गया। 40 प्लस में, क्योंकि अगर आपको ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, टाइम भी रहता है वहाँ पे। आपको हर एक क्वेश्चन जा करके, मतलब जितना क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था हर एक सेक्शन में, आपको उसी टाइम बाउंडेशन में करना रहता है। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि पेपर बहुत हार्ड था, करने वाला नहीं था, करने वाला था, लेकिन उस टाइम बाउंड में वो पेपर आपको नहीं करने वाला था, उतना नहीं आप स्कोर कर सकते थे। इसी के मायने में वो पेपर हार्ड था। बाकी अगर कोई बोलते हैं पेपर ईजी था, तो हाँ ईजी था, लेकिन उस टाइम बाउंड में करने वाला नहीं था, बस इसी के लिए पेपर हार्ड और आसान हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि मतलब इस बार का जो पेपर था 2019 के कंपैरिजन में काफ़ी टफ साइड में उसको लेकर के जा सकते हैं। तो 2019 वाला जो कट ऑफ है और 2023 वाला जो कट ऑफ है, ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों ईयर का सेम चला जाए। जब पेपर के लेवल में अंतर है तो 2019 में जब पेपर आसान था तब हर एक अगर सेक्शन में देखिएगा तो किसी जोन में 24-25 ऐसा सब कट ऑफ देखने के लिए मिला हुआ था। कब? जब पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा आसान था और सभी का लगभग अटैम्प्ट 40 प्लस में जा रहा था। तो इस बार तो लगभग ऐसा कुछ का अटैम्प्ट नहीं है। मेजोरिटी का अटैम्प्ट ना 25 से लेकर के 35 के बीच में है, मेजोरिटी का बता रहे हैं। और कुछ का अटैम्प्ट 28-30 ऐसे सब देखने के लिए मिला है। और लगभग किसी के मुंह से सुनिएगा ना तो लगभग 35 प्लस उसका अटैम्प्ट है। इसी के बीच में सभी का अटैम्प्ट है। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि जो आपका 30 कट ऑफ चल जाएगा। तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम शुरू से ही बता रहे हैं, अगर भगवान का आशीर्वाद रहे तो सब कुछ अच्छा ही होता है और आने वाले दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है। और अगर भगवान का आशीर्वाद रहे तो आपको रिजल्ट अपना पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बात होता है कि मेहनत सभी करते हैं लेकिन फल सभी को नहीं मिलता है। आप लोग देखते होंगे कि मेहनत सभी कर रहे हैं लेकिन सबका रिजल्ट नहीं होता है। तो भगवान सिर्फ उसी का साथ देते हैं जो सभी के लिए अच्छा करते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। अगर आप भी ये मानते हैं तो लेकिन हम भी आपके साथ क्या करते हैं कि बराबर वीडियो के द्वारा जितना भी हमसे बन पड़ता है हम आप लोगों के लिए करते हैं। लेकिन आप लोग तब पर भी क्या करते हैं कि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए और बिना वीडियो को लाइक किए हुए आगे से चले जाते हैं। तो मेरा एक बात याद रखिए, अगर आप किसी के साथ अच्छा कीजिएगा तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कीजिएगा, अच्छा नहीं सोचिएगा तो आपके साथ भी कभी अच्छा नहीं होता है। तो आप जैसा रहिएगा वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। बता रहे हैं कि 20 नंबर तक इसका जनरल का कट ऑफ जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और उससे ज़्यादा एक नंबर चला भी गया तो ±1 आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि 20 से लेकर के 21 तक इसका कट ऑफ जा सकता है क्वांट और रीजनिंग का। अगर सेक्शनल कट ऑफ का बात करते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अब दूसरा सेक्शन पर आते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस का। देखिए इंश्योरेंस अवेयरनेस का एक बात आप लोग मानिए
इंश्योरेंस अवेयरनेस जैसे ये बोला गया था कि इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों से क्वेश्चन रहेगा, तो पहला बात तो उससे था नहीं, फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन नहीं था इसमें। एक आध क्वेश्चन था ना जो आप लोग बोलते हैं कि जो नहीं इन्फ्लेशन उन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन था, अरे तो वो उतना था ना, तो उसके इतना LIC का जो इसका PDF है IC38 उसी में दिया हुआ है वो क्वेश्चन। तो इसलिए बोल रहे हैं पूरा इंश्योरेंस अवेयरनेस ही था। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस एक नया टॉपिक रहता है सभी के लिए। तो लेकिन उसका जो क्वेश्चन था तो ऐसा नहीं था कि हम उसको ज़्यादा टपर साइज में बोलेंगे, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन IC38 से आ रहा था। IC38 जो कवर करके गए होंगे, तो उसके लिए हम जो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के चल रहे हैं वो चल रहे हैं 28 से 30, और लगभग आप लोग सभी उतना स्कोर किए होंगे, क्योंकि उस पेपर में इतना स्कोर किया जा सकता है और उस कट ऑफ इतना ही जाएगा, और लगभग सभी उसमें प्लस ही, मतलब 40 तक तो आराम से लोग का सभी का नंबर आएगा उसमें। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स और इंग्लिश वाला सेक्शन पे। तो इंग्लिश का सेक्शन जो था, हमको जो लगा कि सभी सेक्शन में, मतलब पूरा जो पेपर था उसमें सभी सेक्शन में इंग्लिश ही ईजी था उसका, और इंग्लिश और इसका जो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स वाला पोर्शन था उसका कट ऑफ 24 से लेकर के 25 के बीच में रह सकता है, और उससे ज़्यादा 25 प्लस का उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी पोर्शन मॉडरेट था। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो लुल्लू पुंजो वाला क्वेश्चन था, कोई भी जा करके कर सकता है, तो ऐसा नहीं था। जो भी क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस मतलब 2-3 मंथ से पहले का भी था, मतलब 6 to 7 मंथ से करंट अफेयर्स आया हुआ था, और मेजॉरिटी क्वेश्चन प्रीवियस 1 से 2 मंथ का था, ऐसा था। तो इस तरह का करंट अफेयर्स आया हुआ था, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसका जो कट ऑफ जा सकता है वो 24 से 25 नंबर तक जा सकता है। ये हम बता रहे हैं जनरल का कट ऑफ, और अगर आप किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो OBC हो, EWS हो, SC ST हो, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा जो चिंता कर रहे हैं ना कि क्वांट का, रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, अरे रिजल्ट आएगा ना तो अपने आप देख लीजिएगा कि कट ऑफ मेरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। भले ही आपका ओवरऑल नंबर कम रहे, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका इसमें कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल को लेकर के श्योर हैं तो क्वांट और रीजनिंग को लेकर के श्योर हो जाइए और अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए। अब बात करते हैं कि आपको फाइनली ओवरऑल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ओवरऑल कट ऑफ के लिए हम वीडियो बनाए हुए थे, उसमें भी हम बताए हुए थे कि लगभग 80 से लेकर के 85 के बीच में आपका फाइनल मतलब कट ऑफ हो जा सकता है। फाइनल कट ऑफ 80 से लेकर के 85 के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ आप लोग समझिए, क्योंकि करंट अफेयर्स था, इंश्योरेंस अवेयरनेस था। इंश्योरेंस अवेयरनेस में क्वेश्चन गलती होता है, पता भी नहीं चलता है, तो सभी कुछ। और एक ऐसा नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि उसी में फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, सिर्फ आपको इंटरव्यू देने के लिए उसमें मिलेगा। अब बात आता है कि इंटरव्यू में जो हम लोग का इंटरव्यू होगा, मेरे दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि आप लोग का जो इंटरव्यू होगा तो मेंस में कितना नंबर हमको ऊपर चाहिए जो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, ये बात जो है ना, ये मतलब इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है कि एक झटके में हम आपको कुछ बोल दें कि आपको इतना नंबर ही चाहिए। हम जो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं वही आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। लगभग हमें जो लगता है कि जितना कट ऑफ जाता है ना, जितना कट ऑफ जाता है और इंटरव्यू हम मान करके चलते हैं कि आपका ठीक ठाक गया हुआ है, तो जितना कट ऑफ जाता है अगर उससे 10% नंबर आपका ऊपर है, मतलब अगर 75 कट ऑफ जा रहा है तो 7.5 नंबर अगर ऊपर है और आपका इंटरव्यू ठीक ठाक गया हुआ है, आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। कितना भी लोग कहे 10 नंबर ऊपर चाहिए, 20 नंबर ऊपर चाहिए, हम इस बात को नहीं मानते हैं। हमको ये बात अच्छा मतलब मानते ही नहीं है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो सिलेक्शन लेकर के जाता है, मतलब उसका इंटरव्यू मेंस में इतना ही मार्क्स रहता है, इंटरव्यू अच्छा जाता है और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना आपका कट ऑफ जाएगा और उससे 10% नंबर ऊपर रहे आपका, और इंटरव्यू पे आप फोकस कीजिए और इंटरव्यू अच्छा करने का कोशिश कीजिए। अगर दोनों चीज़ अच्छा हो जाता है तो आपका उतना ही नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर 80 से 85 के नंबर में बीच में आपका फाइनल बन रहा है तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, और इंटरव्यू के लिए कोई भी पेड बैच लेने का ज़रूरी नहीं है। ये हम शुरू से कहते हैं, इंटरव्यू के लिए कोई भी पेड बैच नहीं लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू आपका होता है, वो आपका टेस्ट होता है, फाइनली पर्सनली आपका टेस्ट होता है। किसी का ऐसा नहीं है कि आपके बारे में कोई आपका जो क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन दूसरे से भी पूछा जाए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है कि उसमें ये चीज़ रहता है कि वो आपका इंटरव्यू होता है, आपका जो आंसर होगा वो सभी से अलग रहता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा पेड बैच लेने का इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता है हमें इंटरव्यू के लिए। जहाँ से हो सके फ्री में जब बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, और कुछ भी अगर दिक्कत रहता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपका रिप्लाई कर देंगे।
चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।